शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब। कौमी असम्बली के 201 अरकान ने वोट दिए। मद्दे मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया ने वोट दिए। शहबाज शरीफ को 7 जमातों की हिमायत हासिल थी। मौलाना फजलुर रहमान की JUIF ने वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में किसी को वोट नहीं दिया। अरकान ऐवान से बाहर चले गए। महमूद खान अचकज़ई ने उमर अयूब को वोट दिया। सरदार अख्तर मैंगल ऐवान में अकेले बैठे रहे, वोट कास्ट नहीं किया। वज़ारत उज़्मा के इंतखाबी अमल के दौरान PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव किए रखा, नारेबाजी की। नून लीगी अरकान की भी जवाबी कार्रवाई, घड़ियाँ लहराने के नारे लगाए। स्पीकर ने गिनती मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान किया। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी कल होगी। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक़े मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक़े मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें। मिलकर इन चैलेंजेस का जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है, इनको उठाएं। मैं आपको भी दरख्वास्त करता हूँ, आपको भी अपील करता हूँ कि आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठें तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिसाक़े मईशत के साथ मिसाक़े मुफाहमत की भी दावत दे दी। अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी में कौमी असम्बली से खिताब में कहा, ऐवान में आज शोर की बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। ये जिस ऐवान में बैठकर शोर मचा रहे हैं उसकी कार्रवाई भी कर्ज लेकर चलाई जा रही है। एटमी कुव्वत वाला मुल्क 80,000 अरब रुपए का मकरूज है। निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ और बुनियादी इस्लाहात लानी है तो मिलकर फैसले करना होंगे। कहा, धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। IMF को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी? कौम को मज़ीद इंतखाबी नतीजे की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ नतीजा चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPAC को आगे बढ़ाने और खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा न बनने का ऐलान। बोले, अमेरिका के साथ तारीखी ताल्लुकात को ठीक करके उस्तवार करना है। हमसाया ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखेंगे। यहाँ पे शहबाज शरीफ ने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, पता नहीं किस चीज की। और भाई पहले तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। रूल ऑफ लॉ तो तुम लोगों ने लाया ही नहीं। मेरे लीडर, मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी जनाब स्पीकर, उन पे कातलाना हमला हुआ था। इनको अल्लाह ताला ने बचाया, हमारे बाकी साथियों को लगी थी, जख्मी हुए। और उस शख्स ने जनाब स्पीकर, ओए ओए आपकी बात करता हूं ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूं क्या होता है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी गैर कानूनी था। सानिया 9 मई पर गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी की जाए। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब का कौमी असम्बली में मुतालिबा। खिताब में कहा कि GHQ और कोर कमांडर हाउस की फुटेजेस मौजूद हैं। वो PTI के शोहदा के नाम पेश कर रहे हैं। बताएं इनका कातिल कौन है। हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे उतरे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि इनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। यहाँ बैठे MKM के अरकान भी फॉर्म 47 की पैदावार हैं। लोगों ने बानी PTI के उम्मीदवारों के निशान ढूंढ कर उन्हें वोट दिया। फॉर्म 45 के MNA आते तो आज हमारी तादाद 180 होती। तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से अपनी पहली तकरीर में खुद को गलती से अपोजिशन लीडर कह गए। अपने इंतखाब के बाद इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो उन तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उन्हें अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है। साहब कहते हैं कि आपको मना लेंगे, क्या आपको मना लेने में कामयाब होंगे? दोबारा कोई शामिल होंगे? देखिए, हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे।
मसला कौम का है, मसला अवाम का है। इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया है। वो समझते हैं हम पूरी असम्बली जो है वो पैसे की ताकत पर ख़रीद लेते हैं। चुनांचे सिंध असम्बली ख़रीदी गई है, बलूचिस्तान असम्बली ख़रीदी गई है और मुख्तलिफ़ सूबों में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसे की बुनियाद पर अगर मुल्क की हुकूमत चलनी है और असम्बलियाँ ख़रीदनी हैं तो फिर ज़ाहिर है कि हम तो फारिग हैं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। मौलाना फजल रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, कुछ लोग हुक्मरान कहलाएंगे जो कौम पर हुकूमत करेंगे लेकिन दिलों पर नहीं। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। इन इंतखाबात में धांधली हुई, 2018 की धांधली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने हक पर डाका तस्लीम नहीं करेंगे, जबर को अदल तस्लीम नहीं करेंगे। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में क्या तमाम सीटें पीटीआई ने जीती थीं? इलेक्शन कमीशन में ये लोग सबूत जमा नहीं कराते, ये लोग इसी तरह रोते रहेंगे। इन्होंने हंगामा आराई करनी है, इंतशार पसंद लोग हैं। उमर अयूब के पास क्या इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा लें? पहले इन लोगों ने सरकारी टीवी और इदारों पर हमला किया, आज पार्लियामेंट के अंदर हमला आवर हुए। पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज गालम गलोच के बाद भी अपोजिशन के पास गईं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 1 से 2 दिन में पंजाब और विफाक की काबीना का फैसला हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। शहबाज शरीफ ने तकरीबन 1 घंटा तकरीर की, उसे लाइव दिखाया गया। उमर अयूब की तकरीर में रुकावट पैदा की गई। कल भी हमारे साथ यही सलूक हुआ तो इनके साथ चलना मुश्किल होगा। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। शहबाज शरीफ की तकरीर से जाहिर है कि उनके पास मुल्क चलाने के लिए कोई प्लान नहीं, मुल्क खसारे में है, ये लूट मार के लिए आए। पीपल्स पार्टी के साथ सदारती इंतखाब से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी अगर बातचीत करना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि आईनी तरमीमी बिल से अवाम को बराह रास्त इख्तियारात मिलेंगे। सरबराह बीएनपी सरदार अख्तर मैंगल ने कहा है कि पीटीआई ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए राबिता किया था। पीटीआई को बताया कि हमारी जमात ने फैसला किया हुआ है कि वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना। हुकूमती जमात ने हमसे राबिता नहीं किया, वो वोटों के मामले में खुद कफील थे। सदारती उम्मीदवार की सपोर्ट से मुताल्लिक पार्टी फैसला करेगी। जीएनयू से गुफ्तगू करते हुए सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि हर जमात जब अपोजिशन में होती है तो हमसे ज़्यादा बलूचिस्तान की हमदर्द बनती है, जब इख्तिदार में आते हैं तो दूसरों से ज़्यादा हमारे आंसू बहाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज की अवाम को भी मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। नवाज शरीफ के सिपाही शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ के लिए बैरून मुल्क से मुबारकबाद के पैगामात आने शुरू। चीन के सदर और वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का पैगाम। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा, मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। उम्मीद है पाकिस्तान मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने में कामयाब होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर की भी मुबारकबाद। ईरानी सफ़ीर ने अपने पैगाम में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान तमाम सतह पर बाहमी ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने का आज़म करता है। ईरान के सफ़ीर ने शहबाज शरीफ की तकरीर की तस्वीर भी पोस्ट की। 21st डे में आप ये मेरा क्लिप चला देना, अगर 21st डे पे ये काम नहीं हुआ तो नेशनल मीडिया में चला के मेरी पगड़ी उछाल देना। मैं अपने ज़बान का आदमी हूँ, मैं ज़बान से नहीं फिरूँगा। मैं वो कंपनसेशन जो अभी हुआ है, मैं बाकियों का जिम्मेदार नहीं हूँ। विदिन 20 डेज़ हम आपको कंपनसेशन आपके घर पे पहुँचाएंगे। सैलाब से मुतासरा शहरियों को 20 दिन में माली इमदाद उनके घरों पर पहुँचाऊँगा। सैलाब मुतासरा गवादर के दौरे पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ऐलान। ये भी कहा कि गवादर के हर इलाके से कल तक बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा।
वज़ीर आला की DGP-DMA और चीफ सेक्रेटरी को मुकम्मल नकासी ऐप तक गवादर में रहने की हिदायत। कहा कि हर मुश्किल की तरह इस बार भी पाक अफवाज ने गवादर ने इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर मदद की। गवादर में तूफानी बारिशों के बाद गली महल्लों और स्कूलों से पानी की निकासी अब तक न हो सकी। कई इलाकों में लोग पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर, इमदाद के भी मुंतज़िर। कई इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें न पहुंच सकीं। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। क्वेटा, ज़ियारत, मस्तूंग और पिशीन के बेशतर इलाकों में सुई गैस की फराहमी भी मुअत्तल। क्वेटा में कम से कम दर्जा हरारत -5, कल्लात में -8 तक गिर गया। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, पिशीन और कल्लात में भी सर्दी लौट आई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहक। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। स्वात की तहसील मट्टा में मकान के मलबे तले दबे अफराद की तलाश के दौरान आज मजीद 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। गुज़िश्ता रोज़ मलबे से 3 अफराद की लाशें और 2 जख्मी खवातीन को निकाला गया था। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस हादसात में मरने वालों की तादाद 31 हो गई। समाहनी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले में कार बह गई, खातून की लाश निकाल ली गई, 4 अफराद को बचा लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बारिश और बर्फबारी के बायस होने वाले हादसात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए, शदीद जख्मियों के लिए 3-3 लाख, मामूली जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए की इमदाद का ऐलान। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर। चिलास और कोहिस्तान में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकोरम की बहाली का काम जारी। खैबर में 4 रोज से वक्फे से बर्फबारी जारी। दीरपाला में शदीद बर्फबारी के बायस 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। स्वात, पाराचनार, जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश और बर्फबारी। मालम जबा, काला, मोशो, घबराल जाने वाली सड़कें बंद। मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी। कान मेहतरजई में M50 शाहरा बहाल। कोह सलेमान रेंज में धाना सर के मकाम पर रोड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और जालाबारी। कराची में यखबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। NDMA ने 5 से 7 मार्च तक मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने चंद रोज़ पहले सेनेट से इस्तीफ़ा देकर कौमी असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाया है। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान ने भी इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सिंध से सेनेट की 2 खाली नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से असलम अबड़ो, जाम सैफुल्ला धारेजो, वकार मेहदी और राजिज धामरा के कागजात जमा करवा दिए गए। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 उम्मीदवारों ने भी सिंध से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। एडवोकेट नज़ीरुल्लाह, शाजिया जाफरानी और अलामा जमील अजहर शामिल। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 खाली नशिस्तों के लिए 13 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि जाली इलेक्शन और जाली नताइज के बाद बनने वाली हुकूमत भी जाली है। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर हैं, जबकि फॉर्म 47 वाले ओहदों की बंदर बांट में मसरूफ हैं। अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी है। पहले वोट चोरी होते थे, अब नताइज चोरी होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बल्दियाती हुकूमतों को मुअस्सर बनाएंगे। मुकम्मल बाइख्तियार सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है। 18वीं तरमीम के बाद मकामी हुकूमतें सूबाई मामला है। बेहतरी की ज़रूरत होगी तो सिंध असम्बली ही लाएगी, जहाँ नून लीग का कोई रुकन मौजूद नहीं। मकामी हुकूमतों में बेहतरी लाने के लिए किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। GDA के 2 नौमुंतखब अरकान पीर पगाड़ा की बात भी नहीं मान रहे। वो अखराजात जमा करवा के नोटिफिकेशन हासिल कर चुके हैं और हलफ उठाने के लिए असम्बली के दरवाजे पर खड़े हैं।
बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI, जबकि उमर अयूब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ हसन ने बताया कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब, हलीम आदिल शेख सदर PTI सिंध बिला मुकाबला मुंतखब, दाऊद शाह PTI बलूचिस्तान के सदर मुंतखब। रऊफ हसन का कहना है कि इस बार इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात तस्लीम करेगा और इंतखाबी निशान वापस करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ ये मुआहिदा है कि इंतखाबी निशान वापस मिलने पर पार्लिमानी पार्टी दोबारा PTI में शामिल हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सहाफ़ी और व्लॉगर असद तूर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने के केस में मजीद 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। FIA ने असद तूर के मजीद 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दौरान समाअत असद तूर ने रोस्टरूम पर आकर कहा कि ना तो वो मोबाइल फ़ोन देंगे और ना ही अपने ज़राए बताएंगे। उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है। कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ी ने असद तूर की भूख हड़ताल ख़त्म करा दी। फोर्ट अब्बास के 20 साला माजूर नौजवान की इमदाद की अपील सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चुनड़ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर और तोहफ़े लेकर फरियादी नौजवान के घर पहुँच गए। डिप्टी स्पीकर ने माजूर नौजवान अहमद रजा की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। डिप्टी स्पीकर के मुताबिक मरीम नवाज ने अहमद रजा को नौकरी देने का वादा किया है। कराची में निजी अस्पताल के ज़ेर एहतमाम फैमिली फेस्टिवल का इनेकात। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और उनके घर वालों ने छुट्टी का दिन यादगार बना दिया। बन कबाब, बर्गर, दही बड़े, चना चाट और गर्मा गर्म बिरयानी समेत 60 से ज़ायद पकवानों ने लुत्फ़ दुबाला कर दिया। ख़वातीन के लिए शॉपिंग का इंतज़ाम, बच्चों ने भी मज़े उड़ाए। रावलपिंडी के अडियाला जेल में झगड़े के दौरान जख्मी होने वाला एक और कैदी 3 रोज बाद चल बसा। 5 रोज कबल अडियाला जेल में जहनी मरीजों के सेल में कैदियों के दरमियान झगड़ा हुआ था। एहसन नामी जहनी मरीज ने अडियाला जेल में 28 फरवरी को साथी कैदियों पर ईंटों से हमला कर दिया था। मुजफ्फराबाद के इलाके पटेका में फौज और रेस्क्यू टीमों का कामयाब ऑपरेशन। केबल कार की रस्सी टूटने से उसमें फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 मुसाफिर महफूज रहे। आर्मी और रेस्क्यू टीमों ने टूटे हुए रस्से की मुरम्मत का काम भी मुकम्मल किया। चीन की भारत की जानिब से पाकिस्तान का तिजारती सामान कब्जे में लेने की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा की सामान से मुताल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक। कहा, तिजारती सामान से मुताल्लिक भारतीय दावे गलत हैं। सामान एक चीनी कंपनी ने बनाया है और इसका इस्तेमाल दिफाई मकासद के लिए नहीं हो सकता। सामान बरामदी कंट्रोल के ताबे नहीं है। इससे कबल पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने पाकिस्तान के तिजारती सामान को कब्जे में लेने के भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा था कि ये सादा सी कमर्शल लेथ मशीन का मामला है। मुताल्लिका इदारा पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सनअत को पुरज़े फराहम करता है। इसराइल और हमास के आज बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान। काहिरा में फरीकैन जंग बंदी और कैदियों के तबादले की डील पर बात करेंगे। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि इसराइल 6 हफ्तों की जंग बंदी की तजवीज़ पर आमादा है। गाज़ा के इलाकों दीर अल-बलाह और जबालिया पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले। 17 फ़लस्तीनी शहीद। ग़ज़ाई किल्लत से अब तक दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। क्या बाइडन दोबारा अमेरिका के सदर बन पाएंगे? अमेरिकी जरीदे टाइम्स ने सर्वे जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। 48% वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप और 43% वोटर्स जो बाइडन को वोट देने के हामी। डेमोक्रेट्स की बड़ी तादाद भी जो बाइडन की परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन। बाइडन की बजाय किसी और को सदारती उम्मीदवार देखने के ख्वाहिशमंद। अमेरिका में सदारती इलेक्शन नवंबर में होगा। ख़वातीन के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा पुलिस की जानिब से ख़वातीन पर तशद्दुद अब नहीं, नेवर अगेन मुहिम का आगाज़। लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर में आगाही वॉक से हुआ। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान का कहना है कि औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है।
पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कराची में खेले जा रहे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने होम टीम कराची किंग्स को फतह के लिए 190 रन का हदफ दिया है। उस्मान खान ने शानदार बैटिंग करते हुए 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 10 चौके 5 छक्के लगाए। कप्तान और ओपनर मोहम्मद रिजवान ने 58 रन स्कोर किए। वेलिंगटन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 172 रन से हरा दिया। 369 रन के ताक़ुब में होम टीम 196 रन बनाकर आउट। मिथन लाइन के 6 शिकार। शिकस्त के बाद आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड से पहली पोजीशन छिन गई। भारत टॉप पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया तीसरे, बांग्लादेश चौथे, पाकिस्तान 5वें नंबर पर। लाहौर में मैरिज ब्यूरो चलाने वाली कुलसूम बीबी ने दिल का रिश्ता ऐप पर चलने वाले शादी सीजन के दौरान 3 माह में 10 लाख रुपए कमा लिए। कुलसूम बीबी का कहना था कि इतने बरसों से काम करने के बावजूद अब तक इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा कमाई नहीं हुई।